हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है परावैद्युत पदार्थ। बच्चों ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है ये बच्चों हमारा किस प्रकार का पदार्थ होने वाला है। ये बच्चों हमारा एक चालक होता है कि अचालक होता है कि अर्धचालक होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये हमारा किस प्रकार का पदार्थ होने वाला है, आज के इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं सभी टॉपिकों के बारे में अच्छी तरह से आप सभी लोग को बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं परावैद्युत पदार्थ के फिगर के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ का फिगर होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कहेंगे कि ये फिगर तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। तो बच्चों जब आप सभी लोग समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे तब उन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हमने जो पदार्थ रखा था वो बच्चों हमारा क्या था, परावैद्युत पदार्थ था, जिनका फिगर हमने कुछ इसी प्रकार से बनाया हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अध्ययन करते हैं तब उनके बीच में जो हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं वो बच्चों हमारा कुछ इसी प्रकार का फिगर होता है, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर में रखते हैं। तो इसी फिगर को बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छी से क्लियर हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे इसका नाम भी लिख देते हैं। इस फिगर का बच्चों जो नाम होता है वो बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, और इसको बच्चों इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। साथ ही बच्चों इसका हम यहाँ पे इंग्लिश नाम लिख देते हैं। तो इसका जो इंग्लिश नाम होता है वो बच्चों यहाँ पर होता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि दोनों में आपको यहाँ पर अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि इस फिगर को बच्चों हिंदी में हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और इसका जो इंग्लिश नाम होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है वो हमारा किस प्रकार का पदार्थ होने वाला है। तो बच्चों ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके जो अणु होते हैं, मीन्स इसके जो आवेश होते हैं प्लस और माइनस, वो बच्चों क्या होते हैं, एक ही जगह पर इस प्रकार से एक समान रूप से इस परावैद्युत माध्यम के अंदर में या इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर बच्चों एक समान रूप से भरे होते हैं। तो इसी फिगर को, इसी पदार्थ को बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हम इस फिगर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो बच्चों यहाँ पर ये होने वाली है कि जो हमारा ये परावैद्युत पदार्थ होता है, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर में केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र या बच्चों आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही गुजर पाती है। इसीलिए इस पदार्थ को बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है अगर आप किसी को ये पता करना चाहते हैं कि जो हमें पदार्थ दिया गया वो हमारा किस प्रकार का पदार्थ है, चालक है कि अचालक है कि अर्धचालक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आप वहाँ पर ये चीज़ पता कर सकते हैं कि अगर उनमें से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर जाती है तो उस पदार्थ को बच्चों हम क्या कहेंगे, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। अगर उसके अंदर से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर नहीं पाती है तो उस पदार्थ को बच्चों हम क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। ये सारी बेसिक जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले नोट में करके ये बातें लिखने वाले हैं कि परावैद्युत पदार्थ बच्चों हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जिनमें से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर जाती है, पास हो पाती है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों ये बातें यहाँ पर हम इसके अंदर में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसमें केवल और केवल, तो आगे बच्चों यहाँ से लिखेंगे, जिसमें केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र या
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर पाती है उस पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी हो जाती है कि परावैद्युत जो हमारा पदार्थ होता है बच्चों हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जिनमें से केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर पाती है, उसी पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा चालक होता है, अचालक होता है या हमारा अर्धचालक होता है, ये सभी बच्चों जो हमारे डिवाइस होते हैं वो हमारे क्या एक परावैद्युत पदार्थ हो सकते हैं। तो इनके बारे में आप सभी लोग को यहाँ पर हम डिटेल में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला बच्चों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है चालक। तो यहाँ पर हम चालक के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा चालक होता है ये बच्चों हमारा एक परावैद्युत पदार्थ है कि नहीं है। तो बच्चों आप सभी लोग चालक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा चालक होता है उसके अंदर में धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए बच्चों हम उस पदार्थ को या उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। लेकिन बच्चों आप सभी लोग अभी जस्ट यहाँ पर परिभाषा के बारे में अध्ययन किए हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है उसके अंदर में केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वही बच्चों यहाँ पर पास हो पाती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल E से निरूपित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर जाती है तो उस पदार्थ को बच्चों हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। लेकिन बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर इस पदार्थ को हम चालक कहना चाहते हैं तो इस पदार्थ के अंदर से धारा का प्रवाह होना चाहिए। अगर धारा का प्रवाह होगा तो ये पदार्थ जो हमारा होता है ये परावैद्युत पदार्थ एक आपका चालक पदार्थ कहलाएगा। लेकिन बच्चों आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके अंदर में केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजर पाती है, इसके अंदर में धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा चालक होता है ये बच्चों हमारा एक परावैद्युत पदार्थ नहीं होता है। तो बच्चों आगे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं चालक जो हमारा ये परावैद्युत पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में जो हमारा धारा होता है इस धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक परावैद्युत पदार्थ नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ से हमारा होता है अचालक को लेकर के। तो बच्चों अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं अचालक के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसके अंदर में धारा का प्रवाह नहीं होता है और साथ ही बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। अचालक बच्चों एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें ना तो धारा का प्रवाह होता है और ना तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रवाह होता है, मीन्स इसके अंदर में किसी का प्रवाह नहीं होता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो ये डाउट भी आपके यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं, जहाँ पर आपको हर बार टीचर बेवकूफ़ बनाता है कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है, एक अचालक होता है। ये चीज़ें बता करके आपके दिमाग में एकदम से अच्छे से ठूंस देता है। तो अब आपके दिमाग में बातें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि जो हमारा अचालक होता है उसके अंदर में धारा का तो प्रवाह होता ही नहीं है, साथ ही बच्चों क्या होता है, इसके अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रवाह नहीं होता है। तो इस पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर अचालक कहते हैं। और जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है इसके अंदर बच्चों हमारा क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रवाह हो जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है ये बच्चों हमारा एक अचालक पदार्थ नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके तीसरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है वो अर्धचालक को लेकर के होने वाला है। तो बच्चों अर्धचालक के बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, चालक या अचालक का मिश्रण करते हैं, उसी पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्योंकि बच्चों इसका नाम ही अच्छी तरह से क्लियर होता है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब यही होता है कि जिसमें बच्चों क्या होता है, चालक और अचालक आपस में मिल करके एक नई डिवाइस का या एक नए पदार्थ का जन्म देते हैं, उसी पदार्थ को या उसी वस्तु को बच्चों हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब आप सभी लोग कह सकते हैं कि जब ये हमारा पदार्थ क्या है, चालक नहीं हुआ, अचालक नहीं हुआ, तो इन्हीं दोनों के क्या होता है, मिश्रण से जो हमारा पदार्थ बनता है उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं।
कहते हैं। तो जब इन दोनों में हमारा क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें धारा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इस केस में जो हमारा अर्धचालक होता है वो भी बच्चों हमारा क्या होता है, एक परावैद्युत पदार्थ नहीं होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अर्धचालक के बारे में। तो यहाँ से बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि ये बच्चों हमारा जो होता है अर्धचालक, वो चालक प्लस अचालक, इन दोनों के मिश्रण से जो हमारा पदार्थ बनता है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्धचालक कहते हैं। तो जब इसमें बच्चों क्या होता है, धारा का मीन्स आई का प्रवाह नहीं होता है, और इसमें बच्चों आप सभी जानते हैं कि आई तथा ई दोनों का प्रवाह नहीं होता है, तो ये दोनों बच्चों हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ नहीं होते हैं। तो जब ये दोनों हमारे क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो इन दोनों का जो हमारा मिश्रण बनकर तैयार होगा अर्धचालक, ये भी बच्चों हमारा क्या होगा, एक परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग के सारे डाउट अच्छी तरह से क्लियर रहते हैं कि जो हमारे चालक होते हैं और अचालक होते हैं और अर्धचालक होते हैं, ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ नहीं होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ बच्चों हमारा किस प्रकार का पदार्थ होता है, अब इसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को अच्छी तरह बताता हूँ कि जो हमारे अर्धचालक होते हैं और यहाँ पर चालक होते हैं और हमारे क्या होते हैं, अचालक होते हैं, ये सभी फेल हो जाते हैं। तो इनके बाद एक हमारा और पदार्थ होता है, जिस पदार्थ का बच्चों यहाँ पे नाम होता है कांच, जिसको बच्चों इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें से केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र गुजर जाता है, उसी पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है, इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों हमारा सबसे अच्छा होने वाला है, वो बच्चों हमारा क्या होता है, ग्लास होता है, जिसको इंग्लिश में बच्चों यहाँ पर ग्लास कहते हैं, हिंदी में बच्चों में इसको क्या कहते हैं, कांच कहते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से हो जाती है। तो कांच बच्चों हमारा एक ऐसा पदार्थ है जिनमें से हमारी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास हो जाती है, इनमें से और कोई चीज नहीं गुजर पाती है, इसीलिए इस कांच वाले पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अगर इस कांच में से आप क्या करेंगे, यहाँ पर धारा को प्रवाहित करेंगे तो धारा इसमें से नहीं गुजरेगी। अगर यहाँ से आप क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को छोड़ करके अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को उसके अंदर से प्रवाहित करते हैं, तो ये भी नहीं गुजर पाएंगी। इनमें से बच्चों हमारा क्या होता है, केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही यहाँ पर गुजर पाती है। इसीलिए बच्चों क्या कहते हैं, ये जो हमारा पदार्थ होता है ये कांच का बना होता है, तो इसी पदार्थ को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को परावैद्युत के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। अब बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कि परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, इसका प्रयोग करने से हमें क्या फायदा होता है। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो बच्चों हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब मुलाकात होती है बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।